उत्तराखंड का ऊर्जा विभाग सरकारी विभागों से बिजली बिल के भुगतान करवा पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं उत्तराखंड में आम जनता को 2 महीने का बिजली बिल बकाया हो जाए तो बिना चेतावनी दिए लाइन को काट दिया जाता है। ऐसे में सरकारी विभागों पर यूपीसीएल कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड ऊर्जा विभाग का दोहरा रवैया, सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिल बकाया, आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में नहीं मिलती राहत। आखिर सरकारी महकमों पर ऊर्जा विभाग क्यों है मेहरबान? आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीसीएल के नियम बेहद सख्त है, 1-2 महीने की देरी और बिजली गुल। लेकिन जब बात सरकारी विभागों की आती है तो ये नियम ढीले पड़ जाते हैं। प्रदेश के करीब 80 सरकारी विभागों पर 446 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। ये पैसा कब और कैसे मिलेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं और ना ही इसकी कोई रणनीति है। सबसे ज्यादा बकाया वाले विभागों में बेसिक शिक्षा विभाग पर 92 करोड़ रुपए बिल बकाया है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पर 31 करोड़ रुपए बकाया है, पुलिस विभाग पर 26 करोड़, हेल्थ डिपार्टमेंट पर 20 करोड़, टेलीफोन विभाग पर 11 करोड़, जिला प्रशासन पर 12 करोड़, फॉरेस्ट विभाग पर 12 करोड़, नगर निगमों पर 14 करोड़, नगर पालिकाओं पर 21 करोड़, केंद्र सरकार के विभागों पर 18 करोड़ और अन्य राज्य के विभागों पर 14 करोड़ रुपए बकाया है। ये वो विभाग है जिन पर बड़ा बकाया है। इतना बड़ा बकाया होने के बावजूद न किसी विभाग की बिजली कटी है और न ही किसी जिम्मेदार अफसर पर कोई कार्रवाई हुई है। हमारा जो है पूरे साल का टारगेट करीब 12,000 करोड़ का है, जिसमें से हम 7,000 करोड़ के आसपास लागे हैं। 1,000 करोड़ का मंथली हमारा असेसमेंट होता है और उसके बाद 1,000 करोड़ के आसपास हमारा एरियर है। तो ये लगभग हमारा 12,000 करोड़ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो सरकारी कनेक्शन है, सरकारी माने स्ट्रीट लाइट, जल संस्थान और जल निगम और इरिगेशन डिपार्टमेंट में, इसमें हमारे स्ट्रीट लाइट में करीब 82 करोड़ के पास हमारा बैलेंस बचा हुआ है। हम लोग लगातार शासन से और संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष से और नगर निकाय में हम बात कर रहे हैं, लगातार उनके संपर्क में हैं। तथा हमारे जो जल निगम, जल संस्थान और इरिगेशन में है, इसमें 300 करोड़ के आसपास हमारा पैसा आएगा। इतने बिल हमारे पास सत्यापित भी पड़े हुए हैं। हम लगातार जल निगम, जल संस्थान के संपर्क में हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे घरेलू कनेक्शन हैं, कॉमर्शियल कनेक्शन हैं, इंडस्ट्री के कनेक्शन है, मैं यहाँ बैठकर भी हमारे जितने फील्ड के अधिकारी हैं लगातार उस पर काम कर रहे हैं। वही मामले में एक्टिविस्ट कहते हैं कि आम जनता के साथ दोहरा रवैया होता है, लेकिन मेहरबानी सिर्फ सरकारी संस्थानों पर दिखाई देती है। वही एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं कि इस लिस्ट के कई विभागों के डिवीजन बंद हो चुके हैं, जिसमें बेसिक स्कूल भी बंद हो गए हैं। तो उनका पैसा आखिर किससे और कब वसूला जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उनका ये मानना है कि इसका भुगतान भी शायद आम जनता से ही बिजली की दर बढ़ाने से होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूपीसीएल की जो कार्यप्रणाली है वो हमेशा संदेह के दायरे में रही है और यूपीसीएल के अधिकारी कमरों से बाहर निकलकर राजस्व वसूली पर कभी ध्यान ही नहीं देते। इनका सबसे बढ़िया यह है कि नवंबर के बाद दिसंबर में ये अपना राजस्व पखवाड़ा चलाकर राजस्व वसूली करते हैं, लेकिन उस पर भी सिर्फ आम उपभोक्ता को ही टारगेट करते हैं, जबकि आम उपभोक्ता की किसी की भी लाइट काटने के लिए 15 दिन का लिखित नोटिस देना चाहिए। आज हमारे अरबों रुपए सरकारी डिपार्टमेंटों के पास बकाया है और उसके बाद कई डिपार्टमेंट के ऐसे नीचे उपकरण हैं जो बंद हो चुके हैं। अब वो वसूली किस तरीके की होगी? और जबकि मुख्यमंत्री का विभाग होने के बाद राजधानी देहरादून में यह हाल है, तो दूर दराज क्षेत्रों में क्या हाल होगा? इस बात से यह अच्छी तरह समझा जा सकता है। यूपीसीएल के कानून कागजों में बराबर है, लेकिन अमल में फर्क साफ दिखाई देता है। सरकारी दफ्तरों में बिना बिल चुकाए भी बत्तियां जलती हैं और आम जनता महंगी बिजली का बोझ उठाने को मजबूर है। यही है उत्तराखंड के ऊर्जा विभाग का गजब का हाल। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।